अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ नवीद रज़ा। आप सबको रमज़ान मुबारक। और थोड़ा सा गैप आ गया, थोड़ी मसरूफियात थी, लेकिन मुझे आप लोगों के मैसेजेस और आप लोगों के ईमेल्स और आप लोगों के डीएम्स इंस्टा पे आ रहे थे और यू गाइस मिस्ड द शो एंड यू गाइस वांटेड अस टू बी बैक। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, थोड़ी सी मसरूफियत थी। आज हम वापस आ गए। कमल कदीर मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम कमल, हाउ आर यू? I'm good. How are you? आज जो मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ, जो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, वो मुझे बात करनी है हाउ टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, मेंटल हेल्थ क्या चीज़ है, मेंटल हेल्थ को किस तरह से आप अपने कंट्रोल में लेके चल सकते हैं, ये बताइए। आप पहले मुझे बताएं, आप यू आर अ फिजिकली फिट पर्सन, या तो आप अपनी फिजिकल फिटनेस का ख्याल कैसे रखते हैं? लाइक हाउ डू यू यूजुअली? मेरे लिए मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचता हूँ, बहुत ज़्यादा इस बारे को इसमें सीरियस लेता हूँ। मुझे अपने प्लानिंग्स करके रखता हूँ कि मुझे इस तरह से अपना लाइफस्टाइल बनाया हुआ है, तो मुझे निकलना है, मुझे जिम जाना है, उस बीच में कोई चीज़ आ रही होती है तो वो मेरी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब कर रही होती है। और अगर मुझे वहाँ उस तरह से मैं वर्कआउट ना कर सकूँ तो वो मेरी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब कर रहा होता है। और तो ये एक लाइफस्टाइल है जो मैंने मेंटेन किया हुआ। So you feel, let's if you break it down, food, exercise, and sleep. Do you think these are three essential things Of for course, physical fitness? of course. The same three things are essential for mental fitness. ठीक है? Food. अब फूड में कोई स्पेसिफिक फूड आइटम नहीं है, बट हेल्दी ईटिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है। हमारे ब्रेन को ऑफ कोर्स कार्ब्स भी चाहिए होते हैं, हमारे ब्रेन को प्रोटीन, हमारे ब्रेन को बहुत सारी चीज़ चाहिए होती है जो जनरली आपकी बॉडी को चाहिए होती है टू फंक्शन, ग्लूकोज इंक्लूडेड। सो सबसे पहले तो ईटिंग राइट, ओके, ईटिंग एट द राइट टाइम, माइंडफुल ईटिंग या हेल्दी ईटिंग, इस पर कभी हम साइकोलॉजी की तो नहीं, बट वैसे एपिसोड करेंगे, आप शायद लोगों को बता सकते हैं हाउ टू ईट इन अ बेटर वे। Yes. सो हेल्दी ईटिंग। नाउ व्हेन इट कम्स टू एक्सरसाइज फॉर द ब्रेन, अब ब्रेन की एक्सरसाइज कैसे होती है? देखिए, ब्रेन की एक्सरसाइज होती है एनी टास्क दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ब्रेन, ठीक है। जो ज़्यादातर बाहर लोग जाते हैं और काम करते हैं, जिनकी जॉब्स चैलेंजिंग होती है, मतलब चाहे वो एक आर्टिस्ट है जो एक पेंटिंग बना रहा है, चाहे आप आर्टिस्ट हैं जो एक्ट कर रहे हैं, या मैं हूँ जो मैं अपने थेरेपी सेशन में हूँ, या मैं अपनी टीचिंग फील्ड में हूँ, आपको पता है ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन को कंज्यूम करती हैं, ओके। ऐसे कुछ टास्क हैं जो ब्रेन को कंज्यूम नहीं करते, लाइक टीवी देखना, नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देखना। चलो अगर सीरीज़ को इनलाइटनिंग है तो अलग बात है, बट लेटे रहना, फ़ोन यूज़ करना, ये सारी चीज़ें एक्चुअली ब्रेन, खाना बनाना, इवन खाना बना, स्पेशली जो हमारी ख़वातीन हैं वो खाना बनाने में इतनी एक्सपर्ट हो जाती है जैसे हम ड्राइविंग में हो जाते हैं। तो जिस तरह हम ड्राइविंग करते हुए अब 3-4 काम और साथ इसलिए कर सकते हैं कि हम ड्राइविंग पे फोकस ही नहीं कर रहे होते। तो हमारा ब्रेन इट्स लाइक अ स्किल, खाना भी एक स्किल की तरह डेवलप हो जाता है, तो फिर वो भी उनका दिमाग कोई एज सच कंज्यूम नहीं करता, ठीक है। तो ब्रेन के लिए ऐसे बहुत सारे गेम्स आते हैं जो फ़ोन पे होते हैं, जिसमें पजल सबसे ज़्यादा इफेक्टिव। Puzzles, video games, you think it helps? Not video games, not where you are, मतलब, but of course yes, they're better than watching it. पूरी दुनिया इस वक्त पागल है पबजी के पीछे, और पबजी कभी बैन होता है कभी खुलता है, तो क्या ये PUBG का एक्चुअली ब्रेन तो एक ब्रेन को कंज्यूम करेगा, वो तो ठीक है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत है ना, इट्स एडिक्टिव। तो एडिक्शन के, अगर आप बाकी सारे एडिक्शन पे भी कभी हम बात करेंगे कि एडिक्शन होती क्या है, बाकी सारी चीज़ें छोड़ के अगर आप सिर्फ एक काम कर रहे हो तो उस केस में दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो आई जस्ट फील, तो ऐसी लाइक पजल्स बनाना, कोई नई चीज़ बनाना, खाने में भी अगर कोई घर में खाना बना रहे हैं तो कोई नई डिश ट्राई करना, दैट्स मेंटली कंज्यूमिंग, ठीक है। आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए हमारी डेली लाइफ का काम जो है वो मेंटली कंज्यूमिंग होता है। तो मैं जहाँ भी दिमाग लगे वो काम इज एक्सरसाइज फॉर द ब्रेन, एंड लास्ट इज स्लीप। अगर अब आप चाहते हैं कि अपने आप को रिलैक्सेशन मोड में ले जाने के लिए गाड़ी में निकल जाएं, गाड़ी चलाते हुए गाने सुनते हुए, सो दैट आल्सो इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ। आई थिंक सो स्लीप 8 आवर्स, 6 to 8 आवर्स, 6 to 10 आवर्स हम कहते हैं, सब इंक्लूड हो जाते हैं इसके अंदर, स्लीप एंड देन रिलैक्सेशन। ऑफ कोर्स यस, ऐसा टाइम जिसमें आप कुछ भी ना करें, गाने भी मत सुने, गाड़ी भी मत चलाएं। रिलैक्सेशन का मतलब होता है आपका फोन भी आप साइड पे रखें, साइलेंट पे करें, डू नथिंग एंड जस्ट क्लोज योर आइज फॉर 10 मिनट्स। सो जाते हैं, आपको सो जाए, तो दैट हेल्प्स, दैट इज व्हाट रिलैक्सेस द ब्रेन। ब्रेन शुड नॉट डू एनीथिंग। अच्छा, लोगों को दो तरह के परसेप्शन होते हैं। लोग कहते हैं यार मैं फिजिकली तो थक गया हूँ, मैं मेंटली बहुत थक गया हूँ। तो मेंटली कैसे थकते हैं, और उसको वापस आप कैसे रिफ्रेश? ओवर कंजम्पशन है ब्रेन में, अगर आप पूरा दिन अपने ब्रेन को ऑक्यूपाइड रहो, नहीं कहते सांस लेने का भी टाइम नहीं मिला, जो मुहावरा है हमारा, वो मेंटल एग्जॉशन के लिए है कि आप एक के बाद एक चीज करते हैं, तो यू एक्चुअली हैव नो टाइम टू सिट एंड नॉट। जो टिपिकली मुझे ऐसा लगता है कि रमज़ान में ख़ासतौर पे ख़वातीन के लिए ऐसी रूटीन होती है कि सुबह सहरी कराई सबको, फिर खुद भी की, सो गई, फिर रूटीन। बारे में रमजान रूटीन के बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे, बट यस आई एग्री विद यू। लेकिन यही करना है, 5-5 मिनट की ब्रेक सबने लेनी है, जिसमें फोन लेस, everything less, nothing, just sit and do nothing। कुछ नहीं है तो आप एक स्पेस में स्टेयर कर लें 5 मिनट के लिए,
कुछ मत सोचो। हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं कि पागल हो गया है, बैठा हुआ दीवार को देखता रहता है, पागल हो गया है, खिड़की से बाहर देखता रहता है। तो ये क्योंकि ये रिलैक्सिंग होता है, आपके ब्रेन को शट डाउन, मेडिटेशन है ये। रीस्टार्ट करने का तरीका कि अगर आप किसी चीज़ को बाहर देख रहे हैं, पौधों को देख रहे हैं, प्लांट को देख रहे हैं, चलती हुई रोड पे गाड़ियों को देख रहे हैं, बर्ड्स को देख रहे हैं। दफा ये करती हूँ, हाँ, देखा है? हाँ, हाँ। I do that a lot. That's simple because it's mentally relaxing. तो बर्ड्स को देख रहे हैं, आसमान को देख रहे हैं, तो दैट मेंटल रिलैक्सेशन। इसमें ये नहीं है कि आपके बराबर में अगर आपका दोस्त, आपके भाई बहन बैठे हुए आसमान को देख रहे हैं, खिड़की को देख रहे हैं, दीवार को देख रहे हैं, तो पागल नहीं हो गए वो मेंटली अपने आप को रिसाइकिल कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं और अपने आप को रीसेट कर रहे हैं दुनिया में वापस आने के लिए, है ना? Absolutely. तो अब मुझे बताएं कि जैसे लोगों को ऐसा लगता है कि मेंटल रिलैक्सेशन तो चले हमने बताया किस तरह से हो सकती है, कोई एक या दो एक ऐसी एक्सरसाइज जो ब्रीदिंग हो या फिर कुछ ऐसा हो जिसको करके एवरी डे आप अपना हिस्सा बना लें और यू फील मेंटली देखिए रिलैक्स्ड। ब्रीदिंग, ऑफ कोर्स डीप ब्रीदिंग बहुत कॉमन है, इवन नॉट हियर, नॉट इन साइकोलॉजी, योगा से लेके मेडिटेशन हर जगह डीप ब्रीदिंग करने का तरीका ये होता है कि आप खुली हवा में ऐसी कोई भी चीज़ जो टाइट हो, चाहे वो आपको पोनी बैंड ही क्यों ना हो, आपकी रिंग्स हो, एनीथिंग दैट्स होल्डिंग यू बैक, आप उन्हें उतार दें। उसके बाद फिर आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के आप एक अपनी नॉस्ट्रिल बंद करते हैं, जिस तरह ये वाली है तो आप इस वाले हाथ से बंद करेंगे और फिर आप अपनी एक नॉस्ट्रिल से डीप ब्रीथ करेंगे। डीप ब्रीथ करने का तरीका होता है कि यू ब्रीथ इन स्लोली, लाइक एकदम से आप ब्रीथ इन नहीं करते, स्लोली आप ब्रीथ इन करते हैं, एक नॉस्ट्रिल आप क्लोज रखेंगे और फिर इसी से आप स्लोली इसको एक्सेल करेंगे। ये आप 3 दफ़ा एक नॉस्ट्रिल से, 3 दफ़ा दूसरी नॉस्ट्रिल से करेंगे। जब आप इसमें एक दफ़ा एक्सपर्ट हो जाओ, ये खुली हवा में करना है, अच्छा टाइम होता है सुबह का या शाम का, मतलब यू नो वेयर थोड़ा ठंडा मौसम हो, एक्सेट्रा, धूप गर्मी में बैठ के नहीं। उसके अलावा ऑक्सीजन जहाँ प्लांट्स हो तो ऑक्सीजन भी आपको ज़्यादा मिलती है। उसके बाद जब ये डीप ब्रीदिंग आप सीख लेते हैं, तो दूसरी डीप ब्रीदिंग का वो लेवल वो होता है जिसके अंदर आप जो है वो आप ब्रीद इन करते हैं दोनों नॉस्ट्रिल से, बट आप इस तरह करते हैं जैसे आप इमेजिन करते हैं जैसे आपके स्टमक में एक बलून है जो आपको एयर से फिल करना है। जो हम डेली लाइफ में ब्रीदिंग करते हैं ना, वो हम यहाँ से करते हैं। अगर आप अभी भी ब्रीथ करके देखें और आप यहाँ हाथ रखें तो आपको अपनी मूवमेंट यहाँ फील होगी, जबकि डीप ब्रीदिंग की मूवमेंट एक्चुअली आपको अपने स्टमक में फील होती है। सो दैट्स इट्स एन आर्ट ऑफ ब्रीदिंग, मतलब वो योगा और ये सारी चीज़ें भी वो सिखाती हैं, जो टाइम लगता है, आप शुरू में करेंगे आपसे होगा भी नहीं, बट यू लिटरली हैव टू इमेजिन एज इफ देयर इज अ बलून इन योर स्टमक और आपको उसको एयर से फिल करना है और उसी में से एयर आपको निकालनी है, ठीक है? और फिर उसमें क्या करते हैं कि आप ब्रीद इन करते हैं एंड देन यू होल्ड इट फॉर लाइक 3 सेकंड्स, 4 सेकंड, 5 सेकंड, जितने भी आप अलाउ कर सकें अपने आप को। आईज आपकी बंद रहती हैं और फिर आप स्लोली एक्सहेल करते हैं, ठीक है? और ये दोनों कॉमन रिलैक्सेशन के लिए, स्ट्रेस रिडक्शन, एंजाइटी रिडक्शन। डिप्रेशन के लोगों को हम नहीं रेकमेंड करते ये वाली सारी एक्सरसाइजेस, बिकॉज डिप्रेशन में ऑलरेडी फंक्शनिंग बहुत रिड्यूस्ड होती है। सो फॉर पीपल हु हैव हाइपर फंक्शनिंग लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपर हैं जनरली, सांस लेने का टाइम नहीं मिला, तो बस वो अगर अपनी लाइफ का ये पार्ट बना लें, सुबह उठ के लाइक यू नो थोड़ा आपने वॉक कर लिया, किसी घर में घास है तो कहते हैं कि अगर आप नंगे पैर लाइक यू नो विदाउट शूज़ अगर आप घास से वॉक करें तो वो आपकी ब्रेन फंक्शनिंग से लेके आपकी आई फंक्शनिंग से लेके इट्स थेरेप्यूटिक, ठीक है? क्योंकि गीली होती है घास, उस पर आप चलते हैं तो उसकी फील, और उसी ड्यूरिंग आप घास पे ही बैठ के, फ्लोर पे बैठ के डीप ब्रीदिंग करें। सो प्रॉब्ली इट्स द बेस्ट वे ऑफ रिड्यूसिंग एंजाइटी। चलो दैट्स परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। आज हमने बात की भाई कि मेंटल हेल्थ चेक में कि हम किस तरीके से मेंटल हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी एक्सरसाइजेस पे भी बात की, उसके ऊपर ये भी बात की कि क्या क्या हमें करना चाहिए तो उससे यू विल फील बेटर। आई होप दैट this episode was useful for you guys or you have learned a lot from it। जो कुछ ना समझ में आया हो या कुछ समझना चाहते हो तो you can always write to us, and that was today's episode of Mental Health Check। See you on another episode of Mental Health Check। Bye।